चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत संभालने वाले जयंत चौधरी की बीजेपी से सिर्फ 2 सीटों पर किस तरीके से बातें हुई और ये डील कैसे फाइनल हुई, ये इनसाइड स्टोरी इस वक्त हम बताने जा रहे हैं आपको। दरअसल हुआ क्या, बातचीत तो बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि बीते 2 चुनाव की अगर मैं बात करूं 2014 और 2019, स्कोर क्या रहा है जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का 11-0, यानी 11 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और परिणाम क्या होता है, एक भी सीट नहीं निकाल पाते हैं। 2014 की स्थिति यह रही कि 8 सीटों पर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और परिणाम 0 रहा। यही कमोबेश स्थिति रही किसकी, 2019 चुनाव की, यानी 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, सपा, बीएसपी और इसके अलावा कांग्रेस सबका समर्थन हासिल किया, लेकिन चुनाव परिणाम क्या, फिर 0। अब आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिजा को अगर किसी ने भापा है, मौसम वैज्ञानिक के तौर पे अगर कोई उभरे हैं तो वो है जयंत चौधरी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2 चुनावों में अगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो इस बार बीजेपी से बातचीत करना ही समझदारी है। और यही वजह है कि 2 लोकसभा की सीटें और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक एमएलसी और एमएलसी के जरिए सरकार का हिस्सा, और इसके अलावा संभवतः खबरें जो अंदर खाने की है वो यही है कि अगर दोनों सीटें जीतें लोकसभा की या हारें, किसी भी सूरत में जयंत चौधरी मंत्री बनेंगे केंद्र सरकार में, ऐसी भी खबरें मिल रही है। लेकिन ये बातचीत फाइनल कैसे हुई? दरअसल फाइनल इसलिए भी हुई, बातचीत तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जब भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह को, उस दिन संकेत पहली बार खुलकर जयंत चौधरी ने यह दिया कि अब सूरत इनकार की नहीं है, अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। हालांकि जयंत चौधरी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जाट लैंड का सर्वा बनाया, जिन कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह को या फिर अजित चौधरी को या फिर उसके अलावा जयंत चौधरी को, तो सूरत यही रही कि उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही, कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत रही। लेकिन सीट दर सीट बातचीत करने की कोशिश जयंत ने की, आखिर में 2 सीटों पर ही वो मान गए। मुजफ्फरनगर सीट को लेकर बहुत ऐसी बातें होती रही कि ये तो जाटलैंड की राजनीति जिस सीट के इर्द गिर्द घूमती है और जयंत परिवार जो है, चौधरी परिवार जो है, उसकी लेगेसी उस सीट से जुड़ी हुई है, उस पर कैसे समझौता किया गया। दरअसल जो माहौल है अभी उत्तर प्रदेश का या पूरे देश का, उसको बखूबी भापा है जयंत चौधरी ने। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि सबको आजमा लिया है बारी बारी से। उन्होंने किसको, समाजवादी पार्टी को आजमाया, उन्होंने किसको आजमाया, बसपा को आजमाया, कांग्रेस पार्टी को आजमाया, तो कौन बाकी रहा, बीजेपी बाकी रही। और यही वजह है कि 2 सीटों पर, यानी समाजवादी पार्टी से उनकी 7 सीटों पर डील फाइनल हो रही थी, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर वो मान गए, किसके साथ, बीजेपी के साथ, क्योंकि उन्हें लगा कि हर सूरत में ये सीटें हम निकाल लेंगे। अब मैं सीटें बताती हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, यहाँ 27 सीटें आती है। 19 पर कब्जा किसका है, 19 पर कब्जा है बीजेपी का। इसके अलावा सपा और बसपा के पास कुछ सीटें हैं। इसमें मुजफ्फरनगर सीट से हारे थे अजीत, यानी उनके पिताजी, तो इसको लेकर जो स्थिति बनी, सवाल ये अहम है कि जयंत हर सूरत में आपको जीतते हुए इसलिए नजर आएंगे क्योंकि जो उनकी डील है वो इसी तरीके से पक्की हुई है, यानी किसी भी सूरत में मंत्री तो उन्हें बनना ही है। उत्तर प्रदेश की डील फाइनल हो चुकी है, वहां एमएलसी के जरिए उनके एक चेहरा मंत्री बनने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जयंत खुद मंत्री बन जाएंगे, ऐसी खबरें मिल रही है। तो सियासी साख बचानी है जयंत चौधरी को और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ सिर्फ 2 सीटों पर समझौता किया।